आते हैं यार संत, कोई संत तो ऐसे आते हैं चप्पल चटकाते हुए। अच्छा, चप्पल चटकाने संत बनते हैं? तो ये तीन गुण ऐसे बिखर रहे हैं संसार में, रात और दिन। भैया इनको छोड़ के कहाँ जाएं? हैं? अभी पत्नी से भिड़ंत हो जाएगी गीता क्लास के बाद तो पत्नी टिफिन बंद कर देगी हमारा, तो भगवान की सब गीता भूल जाएंगे। भैया यहाँ भैया देवी, हाँ। तो यानी संसार में सबका मान सम्मान करना है, सबकी जरूरत है। सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव। भगवान का भक्त तो बल्कि ज़्यादा हिलता मिलता है, ज़्यादा सम्मान करता है, उसको दोष कम नज़र आते हैं, उल्टा दोष अपने में नज़र आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये ऐसा गुणमयी संसार है। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, मन ही मन में आया, पूछा नहीं है। तो महाराज हम ये अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे कैसे? जैसे कई लोग कहते हैं भाई साहब आप सेवा करने की कह रहे हो ना, और ऐसा कह रहे हो, सबको बुरा मत मानना। देखो ये हमारे घर में 2 आदमी, इनके अलावा हम पूरे संसार की सेवा कर लेंगे, तुम्हारी के सब इनकी सेवा नहीं हो सकती हमसे। क्यों? अरे इनको तो हम जानते हैं। एक माता जी ने कहा, मैंने कहा आपका जिसके प्रति सबसे द्वेष है उसकी सेवा सबसे पहले करो, नहीं भगवत प्राप्ति जिंदगी में नहीं होगी। ये बिल्कुल तत्व की बात है। उन्होंने कहा भाई साहब आप चाहे कितना ही सुबह से शाम तक गला फाड़ लो, मेरे सास की सेवा तो नहीं करो। अब मैं गीता के हिसाब से आपको निवेदन कर रहा हूँ, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। पूरा संसार एक तरफ है, पूरा संसार। आप पूरे संसार को जमा दो, पूरे संसार को वस्त्र दे दो, उसका पूरे का परोपकार कर दो, और अकेले एक उसको कर दो आप, बराबर। एक वही हर्डल है जो पार नहीं होने दे रही है। पूरे संसार की सेवा करने के बाद भी प्रभु नहीं मिलेंगे। तो कैसे हो महाराज अव्यभिचारिणी भक्ति? ये जगत का तो मामला बहुत खराब है भाई, हैं? विवेकानंद जी ने कहा ये मूर्खों का समूह है ये संसार। हाँ, एक से एक आइटम है यहाँ। तो महाराज कैसे अव्यभिचारिणी भक्ति होगी? तो भगवान ने कहा बताता हूँ अर्जुन, तू रुक यार, तू पहले जगत का स्वरूप समझ कि ये संसार है क्या। मैं समझाता हूँ तेरे को ये संसार क्या है। ये संसार आया कहाँ से है, जाएगा कहाँ, और अभी भी ये किस रूप में है। तू जो दिख रहा है वो गलत दृष्टि है तेरी। मैं बताता हूँ संसार का रूप सुन और तेरा रूप सुन, तू कौन है और तेरा मेरे से क्या संबंध है और संसार से क्या संबंध है, वो भी मैं तेरे को बताता हूँ। और ये 3 बात बताने के बाद फिर मैं तेरे को बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। वाह क्या बात है, इतना विलक्षण अध्याय है ये। इस अकेले अध्याय को गीता में भगवान ने शास्त्र कह दिया। यानी पूरी गीता में से एक अध्याय निकालना हो तो 15वां अध्याय है। इसको भगवान ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। सबसे छोटा अध्याय गीता का, मात्र 20 श्लोक, 5-5 श्लोक की 4 बात। हम एक बात लेंगे, बस एक श्लोक है। आइए जल्दी से लेते हैं। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य परनानि यस्तं वेद स वेदवेद। भगवान कह रहे हैं ऊपर की ओर मूल वाले, नीचे की ओर शाखा वाले। इस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को, संसार की तुलना किससे करी भगवान ने? वृक्ष से। कौन से? पीपल के वृक्ष से, है ना। इसे अव्यय कहते हैं और वेद इसके पत्ते। यानी जैसे हम घर को सजाते हैं ऊपर से, जैसे यहाँ भी कुछ लगाया बाहर, मान लो घर को सजा दिया, तो वो सजावट अलग चीज़ है, चीज़ अलग है। तो वो कह रहे वेदों में जो सजावट है ना, सकाम कर्म, वो तो इसके पत्ते हैं। और जो इस संसार वृक्ष को जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने, वाह भाई, इस संसार वृक्ष को जानता है। तो महाराज कैसा है ये संसार वृक्ष? तो भगवान ने कहा इसका मूल ऊपर की ओर है। अरे वाह। और ऊपर जड़ में कौन बैठे हैं? देखो भगवान कृष्ण बैठे हैं। उनसे कौन आए? तना के रूप में, देखो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी से फिर हम आए और सारी योनि आई। ऐसे ही फिर हमने कर्म किया और बहुत सारे जन्म लिए। ऐसे ही अनंत विस्तार वाला संसार है, बहुत लंबा चौड़ा वृक्ष है। लेकिन भैया हमारा जो परिवार है, हमारा जो पुत्र है, पुत्री है, ममता इन्हीं में ज़्यादा है आजकल। पहले नहीं होती थी इतनी ममता, ध्यान रखना। आज के स्मार्ट माँ बाप अपने पुत्र और पुत्री में पूरा संसार देखते हैं। पहले नहीं था ऐसा। पहले ऐसा संभव था कि बड़े भाई की आज्ञा यदि हो जाए तो वो पुत्र को ज़्यादा बेटे ही नहीं दे, भतीजे को दे, संभव था। अब नहीं है।
और ये आसक्ति हमको मराने वाली है, हमारे दुखों का कारण है ये, जो हमने अपनों को विशेष अटैच कर रखा है, यही बंधन है वास्तव में। तो अब हमारा जो परिवार है, पुत्र है, पुत्री है, जो भी है, हमारी दुकान है, चलो हटाओ, धन है हमारा, वो संसार में या बाहर है संसार से? पूछ रहा हूँ, संसार में ही है। अच्छा, संसारी को भगवान ने वृक्ष के रूप में संज्ञा दे दी और उसकी जड़ के रूप में कौन है? भगवान। तो हमको यदि संसार रूप पुत्र, संसार रूप पुत्री, संसार रूप दुकान, इसको भी यदि बढ़ाना है, पल्लवित पुष्पित करना है, तो हमको पानी कहाँ देना चाहिए? जड़ में देना चाहिए। जड़ में पानी देने से क्या होगा? हम यदि पेड़ हैं बाहर, इनकी जड़ में पानी दे दें तो क्या होगा? पूरा पेड़, भले हम टहनी में नहीं दें, तने में नहीं दें, हम मत दो, ऊपर नहीं दें, हम मत दो, बिल्कुल टच ही मत करो। चाहे आपको पता है इजराइल ने आज से 40 साल पहले एक ऐसी टेक्निक ईजाद करी, जब वो IJNP जो इंदिरा गांधी नहर है उसको देखने आए इजराइल की टीम आज से 40 साल पहले, तो उन्होंने इंदिरा गांधी नहर का जो फ्लो देखा, पानी जो आ रहा है पंजाब से, उन्होंने कहा ये पानी यदि तुम हमको दे दो, इजराइल को हमको दे दो, हम पूरे भारत को पानी पिला दें, पूरे भारत को। इतना वेस्टेज कर रहे हो तुम पानी का। उन्होंने टेक्निक ईजाद करी कि वो जड़ में जाके पानी दे रहे हैं, यानी बाहर चाहिए 10 बाल्टी पानी और वहां चाहिए 1 मग्गा पानी, काम हो गया। तो यानी यदि हम कृष्ण की बात मानना चालू करें, जड़ का सिंचन चालू कर दें, हम कृष्ण रूपी जो जड़ है उसका पोषण करना चालू कर दें हम, तो आपको क्या लगता है हमारा जो परिवार है, देश है, जो समाज है, वो पल्लवित पुष्पित होगा या सूख जाएगा? होगा, होगा। और यदि हमको जड़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, 70 साल हो गए, हमें क्या लेना देना है, हमारा काम चल रहा है बड़े आराम से, हमको ना कृष्ण की जरूरत, ना पता, और ना सिंचन की बात, ना वो क्या बक रहे हैं, हमको यही नहीं पता है। हमको नहीं जानना कि कृष्ण तुम क्या कह रहे हो, जरा बताओ तो सही हमारे कान में, तुम्हारी क्या जच रही है, हमको नहीं मतलब है उससे। और हम लगे हुए हैं धुआंधार अपने बिजनेस को, नौकरी को, और धन को, और प्लॉटों को, और पुत्र को, और पुत्री को। क्या लगता है भाई, काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। लगेगा ऐसा बन रहा है, वो प्रारब्ध से है। जिस जड़ में कीड़े लग गए, जिस जड़ में पानी नहीं है, वो वृक्ष ठूंठ रहेगा, हो जाएगा। यदि हमने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने देश को, समाज को कृष्ण के केंद्रित नहीं रखा, तो वो महान विनाशकारी होंगे। गलतफहमी मत रहना। ये मोह है जो मेरे को, आपको, सबको गलतफहमी पैदा करता है कि भाई साहब होते होंगे, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा, ऊपर से टपका था, ये टपका था, हम छत पे खड़े तो ऐसे गोदी में आया था ये, इसलिए ये सबसे अलग है। हाँ, रूटीन से आता तो हम मान लेते आपकी बात। तो नाई कितने बार ये मोह नहीं तो क्या है? जब हमारे अभी हाथ पैर चल रहे हैं, हमारे हाथ पैरों में दम है, सोचो हम बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, हम बुढ़ापे को प्रेम से नहीं देख पा रहे हैं, हम बुढ़ापे को, रोटी तो छोड़ो, रोटी से भी जो और बात है, सूक्ष्म बात, वो मानसिक डोज जो उस बूढ़े आदमी को चाहिए, वो पैसा नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी पास बैठे, थोड़ा बात करे, पुरानी थोड़ा गुड़ मस्ती करे, उसको वो आत्मिक डोज चाहिए। वो डोज नहीं दे सकते हम उसके पास बैठ के। तो क्या लगता है भाई, ये बुढ़ापा हमको छोड़ देगा? अभी दम है ना, दम, बल है ना, इसलिए दिमाग थोड़ा खराब है। तो अब इस श्लोक से हमारे जीने की दिशा बदल जानी चाहिए सज्जनों। दिशा हमारे हर कार्य में, हर सोच में, हर विचार में कृष्ण ही केंद्र पर रहने चाहिए। पुत्र रूप में कृष्ण ही आया है, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, उसी का पोषण किया है, इसका नहीं किया, कृष्ण का ही किया है। ये आए रूप धर के ऐसा, और मुझे तो सेवा करनी है, मुझे को तो मौका मिला, बदले में मुझे क्या चाहिए? ना, मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये संसार कृष्ण रूप ही है। आड़ा है तो हाँ आड़ा है, तिरछा है तो हाँ तिरछा है, तो ये लड़ने वाला है तो हाँ होगा लड़ने वाला। रिश्तों में लड़ने वाले भी हैं, क्रोध करने वाले भी हैं, कामी भी हैं, सब तरह के। तो कृष्ण रूप धर रहे हैं, वो क्या करें भाई? हमको तो इनका पोषण करना है।
और इनका पोषण यदि कर लिया कृष्ण रूप में, इनका कृष्ण से हटा के पोषण किया तो विनाश हो जाएगा। पुत्र रूप में, पुत्री रूप में, इस रूप में यदि पोषण किया, कृष्ण नहीं दिख रहे हैं तो नहीं बैठेगा मामला। कृष्ण से ही ये वृक्ष आया पूरा संसार, और भगवान कह रहे हैं मुझ में ही मिल जाता है ये। तो ये बीच में क्या है भाई? ये सोना बिस्किट लाए हम, बिस्किट से गहना बना दिया, पहन लिया 5 साल, फिर सुनार ने गला के फिर बिस्किट बना दिया। तो यहाँ बिस्किट और यहाँ बिस्किट, तो बीच में क्या है भाई? सोना नहीं है क्या? हाँ, नाम है उसका, हार, अंगूठी, फलाना टिकाना, वो बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन मूल में क्या है? सोना। ऐसे ये संसार मूल में सोना है। अब भगवान हमारा परिचय करा रहे हैं हमसे, हम कौन है? देखो यहाँ ठाकुर जी ने पहली बार गीता में, एक बार सिर्फ यहीं पे हमसे अपना संबंध बताया है कि हम हैं कौन। यहाँ बताया भगवान ने इतनी देर बाद। क्या क्या श्लोक बताया? ममेवांसो जीवलोके जीव तिष्ठानि कर। भगवान कह रहे हैं इस संसार में जो ये जीव बना हुआ है, नहीं जीव, आत्मा है वैसे तो, लेकिन बन गया क्या? जैसे कि बच्चे क्या है, खेलते हैं तो हनुमान जी बन जाते हैं, पूंछ लटका गए, तो वो हनुमान जी थोड़ी हैं। लेकिन वो घर पे भी आएंगे, स्कूल का नाटक पूरा हो गया तब भी कभी टेबल पे चढ़ेगा और कभी माँ बोलेगा और कभी उसको गिराएगा। मैया कहती है अरे डट जा, अब हो गया तेरा काम, रुक। वो हनुमान ही तो हम हैं तो आत्मा, लेकिन क्या बन गए? भूत बन गए, जीव भूत हैं। और कह रहे हैं ये मेरा ही सनातन। ओहो, इसका मतलब, ये सनातन का मतलब ये कल भी मेरा था, ये आज भी मेरा है, ये हमेशा से ही मेरा है, और मेरा ही नहीं है। भगवान ने कहा ये केवल मेरा है, ये किसी और का है ही नहीं। लेकिन इसने, इस बावड़े ने, इसको लगा कि मेरे यहाँ पे ज़्यादा मज़ा नहीं है, इसको दूसरे की थाली में घी नज़र आया, इसको लगा कि महाराज ये दुनिया जो है ना ये बड़ी चटकीली, हम इधर चले जाएं तो ये मेरे से विमुख हो गया और चक्कर खा रहा है। ये है तो चक्रवर्ती सम्राट का बेटा, लेकिन ये मस्टरोल पे दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, इसको होश ही नहीं है बावड़े को कि मैं चक्रवर्ती सम्राट का बेटा हूँ। और ये 200 रुपये कमा रहा है तो कहता है हमने 200 कमाए, 200। अरे तू चक्रवर्ती सम्राट का बेटा है, तू जाके तो देख, वहाँ सारा राज्य तेरे पास है, तू उसका उत्तराधिकारी है। और हर जीव, हम, हमारे बच्चे, सब कुछ केवल किसके अंश हैं भाई? केवल भगवान के, पहले भी, अब भी और बाद में भी। तो हम इनको अपना माने, सेवा के लिए तो अपना माने। ये सेवालय है ये संसार, यदि उनको वैसे अपना मान लिया तो दुखालय हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो सेवा के लिए तो अपना माने, लेकिन क्या वो वास्तव में हमारे हैं? क्या हमें भगवान को छोड़ के उनका आश्रय लेना चाहिए? यदि इस चीज़ को भी हम समझ लेना दोस्तों, सज्जनों, हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटे। हम भगवान से लड़ें, हम भगवान से चिल्लाएं, भगवान से रोएं, उनसे प्रार्थना करें, बजाय कि इनका आलतू फालतुओं का हम आश्रय लेके अपना दिमाग खराब करें। अरे वो चला रहे, वो यदि बंद कर दें सिस्टम को, पावर को, तो किसी की नाड़ी नहीं हिले। वो जब चाहेंगे तो सब कुछ कर देंगे। हम क्या किसके नासवान का आश्रय लेके घूम रहे हैं संसार का? उनकी सेवा कर दें, उनको आशीर्वाद दें, उनसे द्वेष नहीं करें। उससे किसी से द्वेष करने की जरूरत नहीं है। परिवार से हमारा भला करे चाहे बुरा करे, लेकिन आश्रय उसका रखें, भगवान का। क्यों? हम उसके हैं और ये भी तो उसका है भाई। और हमें आया ये हमारे पास, तो कोई ना कोई कनेक्शन रहा हमारा, इसलिए आया ये हमारे साथ। लेकिन ये हमारा नहीं है, ये भगवान का है। नरसिंह जी कीर्तन करते थे भगवान का, कीर्तन कर रहे थे तो उनको खबर दी मंदिर में दौड़ के कि आपका इकलौता पुत्र खत्म हो गया। इकलौता पुत्र खत्म हो जाए, जवान 20-22 साल का, सोचो आप। पुत्र अपनी आत्मा होता है भाई, आत्मा वे जायते पुत्र, ऐसा शास्त्रों में आया है। व्यक्ति, पुरुष ही अपनी पत्नी के गर्भ से जन्म लेता है, खुद, हाँ खुद। वो प्रतिरूप होता है, वो प्रतिरूप होता है बिल्कुल। उसके एक्शन, उसकी सब कुछ वो जैसे था वही होता है वो। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रिय, पत्नी से भी ज़्यादा पुत्र हो जाता है प्रिय। वो पुत्र भी जब खत्म हो गया तो नरसिंह जी ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा।
आधे घंटे बाद वो अपना कीर्तन खत्म करके आए, तब तक लोगों ने देख लिया कि इसके भरोसे क्या होगा, निकट ठुके ऐसे हड़ताल लेके कर रहा है इकलौता। उन्होंने सारा सब बांधा, सब तैयारी की और सब यात्रा चलने लगी। तब नरसिंह जी आए और कूद कूद के नाचने लग गए। उस सब यात्रा में कीर्तन करते हुए नाच रहे, गा रहे हैं। लोगों ने क्या, मूर्ख राज हो क्या। गुजराती में भजन गाया उन्होंने, सुखी भयू भागी सुखी भजी सुश्री गोपाल, है ना वो, अरे भली थयूं भागी जंजाल सुखी भजी सुश्री गोपाल। भगवान बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ। क्या सुंदर हुआ, आपका बेटा था प्रभु, आपका ही तो था, आपने कुछ समय के लिए मेरे को दिया, अब आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी इसलिए आपकी चीज़ आपने ले ली, तो मैं क्या चिंता कर रहा हूँ। ऐसे नरसिंह जी आप सोचो। अब सज्जनों, यदि हम भगवान के हैं तो हमारे इस जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या हो जानी चाहिए? भगवान की आज्ञा का पालन हो जाना चाहिए ना। यदि हम उनके हैं, सब कुछ उनसे चल रहा है, तो जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य क्या होना चाहिए कि हे प्रभु आप क्या चाहते हैं बताइए, आप कैसे राजी होंगे, हम वो करें। आपको पता होना चाहिए जब गीता पूर्ण हो जाएगी, पूरी गीता, तो भगवान पूछेंगे एंड में, आज ही आएगा 18वां अध्याय लंच बाद, पूछेंगे अर्जुन तो समझ में आई, तेरे खोपड़ी में बैठी कुछ? 18 अध्याय से हम बोल रहे हैं लगातार। तो अर्जुन एक शब्द बोलता है, वो शब्द इतना प्यारा है, वो गीता की हाइट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है गीता में, टॉप पे बैठा है वो बिल्कुल शब्द, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जैसे ही भगवान ने वो शब्द सुना, उसके बाद भगवान एक शब्द नहीं बोले। क्यों? कि जो समझाना था वो अर्जुन समझ गया। क्या बोला अर्जुन ने? करिष्ये वचनम तव, हे प्रभु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप सोचो, अर्जुन जैसा सुनने वाला जो एक एक शब्द को पी रहा है, हम तो फिर भी नहीं कर रहे इतना, और भगवान ने कम से कम 20 बार आज्ञा दी है अर्जुन को, शुरू से ही, दूसरे अध्याय से ही, तीसरे श्लोक से चालू कर दिया भगवान ने, खड़ा हो युद्ध कर, तक तो उत्तिष्ठ परंतपा, तक तो उत्तिष्ठ भारता, खड़ा हो जा युद्ध कर, खड़ा हो जा युद्ध कर। तो अर्जुन को क्या कहना चाहिए था लास्ट में कि लाओ महाराज गांडीव कहाँ है मेरा, अब मैं युद्ध करता, ऐसे ही कहना चाहिए था ना। कहना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन अर्जुन के समझ में आ गई बात, युद्ध करना और युद्ध नहीं करना सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही बात है, कोई खास बात नहीं है। असली बात भगवान की आज्ञा के पालन में है। भगवान कहेंगे युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, और भगवान कहेंगे अर्जुन क्या करना है युद्ध करके, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे मेरा दिमाग लगाना नहीं है। हम लोग भगवान की आज्ञा का तो पालन करें नहीं, और हम कहें कि हम तो गीता पढ़ेंगे, हम तो भागवत पढ़ेंगे, हम तो अच्छे काम करेंगे, हम तो ये करें। करो भाई, बढ़िया ही है, खराब तो नहीं है, लेकिन भक्त तो पहले ये पूछेगा प्रभु आपकी क्या आज्ञा है। मेरे मन में नहीं जच रही है वो, युद्ध करना अर्जुन को अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान ने आज्ञा दे दी तो पहुंच गए। भगवान शंकर सती जब जल जाती हैं तो अखंड समाधि में चले जाते हैं। आप बोलो, ब्याह हो गया, ब्याह करके क्या मिला? जल गई पत्नी। और सती जब आई जन्म लेके, तो नारद जी ने कह दिया तेरा बर ऐसा होगा, तो घबरा गए मैया बाप, ऐसा बर होगा? अरे सुपड़ा साफ हो गया हमारा तो। उन्होंने कहा लेकिन सुपड़ा साफ नहीं होगा, यदि ये शंकर को बर ले, भगवान शंकर में ये सारे लक्षण हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान है, फिर तो मजा आ जाएगा। तो पार्वती ने नारद जी से सुन के, नारद जी पार्वती से नहीं कह रहे हैं, पार्वती तो मैया बाप से, जैसे लड़की की बात चलती है ना, शादी की, मैया बाप बात कर रहे हैं तो लड़की किसी दूसरे कमरे से कान से सुनती है बस, कि देखो क्या बात चल रही है, हमारे होने वाले देखो कैसे काले हैं, गोरे हैं, कैसे जरा पता चले तो वहीं से सुनती है वो, उससे बात नहीं हो रही है। ऐसे ही पार्वती जी सुन रही हैं, नारद जी उनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन सुन के ही उन्होंने अटल निश्चय कर लिया कि अब यदि इस जीवन में मुझे वर्ण करना है तो शंकर जी का करना है। और शंकर जी तो अखंड समाधि में, कौन तोड़ेगा? कोई नहीं तोड़ सकता। भगवान श्री राम स्वयं जाते हैं भगवान शंकर के पास, वो कहते हैं वाह प्रभु आनंद आ गया। अरे आनंद वानंद तो सब आ गया, हमको एक वर दे दो। बोलो,
वो कहते हैं हम तो महाराज आपके सेवक हैं, हमसे वर मांग रहे हो। कि देखो आप हमसे प्रसन्न हो क्या? कि हाँ प्रसन्न है प्रभु, आपसे कौन। तो आप यदि प्रसन्न हो तो हमको एक वर दे दो। क्या वर दे दो? शादी कर लो। बोलो। यानी पार्वती के निश्चय ने देखो क्या खेल किया, भगवान श्री राम को हिला दिया। भगवान श्री राम को, और भगवान श्री राम ने किसको हिला दिया? शंकर को हिला दिया भाई। जो शंकर किसी के मरे नहीं माने, है ना, वो कह रहे हैं मैं ब्याह करूंगा क्या, मैं तपस्या कर रहा हूँ यहाँ, अब ब्याह में मेरे को इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है। लेकिन राम कह रहे हैं तुमको ब्याह करना है, किसके लिए करना है? मेरी प्रसन्नता, मैं राजी हूँ ना इससे, मुझे अच्छा है, मैं राजी हूँ ना। हाँ महाराज आप राजी हो तो हम करेंगे। तो भैया भगवान सबसे ज़्यादा राजी होते हैं गीता के प्रचार से। भगवान ने जब सारे योग बोल दिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब बोल दिए सारे 18वें अध्याय में, सबसे लास्ट में जाके भगवान अर्जुन को ये फार्मूला बताते हैं कि अर्जुन जो निष्काम भाव से मेरी गीता का प्रचार करेगा, मेरी वाणी का, वो मुझे पूरे भूमंडल में सबसे ज़्यादा प्रिय है। उससे ज़्यादा ना तो कोई प्रिय हुआ और ना। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मत है क्या करना है समझ के? महाराज हमको अच्छा नहीं लगता है किसी के यहाँ जाना, हम थोड़े प्रतिष्ठित टाइप के आदमी है समाज में। अरे तो क्या हो गया? अब हमको गीता का प्रचार करना है, लोगों के घर घर जाना है, नॉक करना है। हाँ नॉक करना है, थोड़ी चलानी है, उसकी फॉर्म भरवाना है, पैसे लेने, हाँ पैसे भी लेने हैं। वो क्या भाई साहब कल दे देंगे, कल, हाँ तो कल जाओ। तो भाई साहब आज नहीं, आज थोड़ा मूड, आज शनिवार है हम देते नहीं है, परसों आ जाओ। हाँ तो परसों पहुँच जाओ, परसों पहुँच जाओ। क्यों? भगवान का काम करना है भाई।